के नाक कान काटे गए। 14,000 सैनिकों के सहित खरदूषण जैसा भाई मारा गया। भला नींद कैसे आ जाए। सो पे नखई समझाए करी बल बोलस बहु भांति गयऊ भवन अति सोच बसो नींद पर ही नहीं राती। 14,000 मारे गए हैं। 14,000 अगर एक मारा जाता है, एक की हत्या अगर हो जाए यहाँ पर, तो पूरे गांव की नींद उड़ जाएगी। और आज मेरे एक दो नहीं 14,000 मारे गए। हमारी बहन की नाक काट ली गई। जिस बहन की नाक काटी गई हो, क्या उस भाई को नींद आ सकती है? उस भाई को कदापि नहीं। आज सोचने पर यह रावण विवश हो गया है कि सुर नर नाग असुर ठग माही मोरे अनुचर का को नहीं। तीनों लोकों में मेरे सेवक की समानता करने का दुस्साहस किसी में नहीं था। लेकिन आज सेवक की तो बात दूर, आज बहन ने बतलाया कि एक बड़े तपस्वी के द्वारा हमारी प्यारी बहन सूप न खा के नाक और कान काट डाले गए। खरदूषण का वध कर दिया गया। क्या खरदूषण कोई साधारण थे? ना, मैं उनके बल वैभव पराक्रम से भली भांति परिचित था। खरदूषण मौसम बलवंता, वो तो मेरे ही समान के बलवान थे। उनको मारने की सामर्थ्य तो केवल परमात्मा में थी। परमात्मा में तो क्या वो आ गया वो जिसकी मैं जन्म जन्मांतर से प्रतीक्षा कर रहा था। बस समझ गया। खरदूषण का वध करके हमारी बहन के नाक और कान काट करके उसने अपने आने का आमंत्रण मुझ तक पहुंचाया है। कर रहा प्रतीक्षा ये मैं था जिसकी, तो ये मेरा पूरा कर हुआ और मेरे ही उद्धार है तू उस नारायण का अवतार हुआ। यदि वो परमात्मा आया है तो मेरे उद्धार के लिए आया है। सो रंजन भंजन मई भारा और जो भगवंतो लीन हो अवतारा, तो जाकर के उसकी पूजा नहीं करूंगा तैसन जाए मैं पैर हट कर जाऊं। मैं जाकर के उससे शत्रुता करूंगा। शत्रुता भी ऐसी वैसी नहीं। उसने हमारी बहन की नाक काटी है, मैं भी नाक का बदला नाक। अब बाकी बात अर्थात मैं उसके वंश की नाक ही उड़ा दूंगा। मैं सीता का हरण करूंगा, सीता का हरण करूंगा। परमात्मा, यदि तू राम है तो मैं तुझसे बैर बढ़ाऊंगा और अपनी मुक्ति पाने ही तो सीते तुझे चुराने आऊंगा। इस कार में अकेले नहीं, मामा मारीच को भी साथ ले जाऊंगा। चल रहा हूं मामा मारीच के पास। देखिए, मामा मारीच के यहां अर्धरात्रि में ही पहुंच गए। सागर के किनारे, समुद्र के किनारे, जहां मामा मारीच रहते हैं। 10 मुख गयबू जहां मारीचा, नागी माथे स्वागत रत्नीचा। हो नागी माथे स्वागत हो रत्नीचा। चला अकेले जान चढ़ते बस मारीचे सिंधु तट जयवा। हो बस मारीचे सिंधु तट जयवा। लंका में सब उल्टा। शनिश्चर टंगा है तो वो भी उल्टा।
और यहाँ देखो ये मारीच भी उल्टा, जहाँ सिर होना चाहिए वहां पर पैर है, और जहाँ पैर होने चाहिए वहां पर सिर है। इसको मुझे सीधा करना पड़ेगा। जब तक मैं सीधा नहीं करूंगा मेरी बात बनेगी नहीं। सिर की जगह पैर लगाना पड़ेगा और पैर की जगह सिर लगाना पड़ेगा। मारी आज कुंडी मत खड़काओ राजा, सीधे अंदर आओ राजा। इधर राजा नहीं, और राजा के भी महाराजा, और रावण है। रावण तुम्हारी सरकार है इस समय। बाहरों ईंट बरसाओ, मेरे घर भूत आया है। अरे ये भूतों का भी भूत तुझे अपने साथ में लेने आया है। ये निद्रा खोल, स्वप्न हटा और देख ये सामने कौन है। क्या हुआ, क्या हुआ? जो कहो बोले। ये अभी तुझे कौन है? इधर देख सामने। अरे सरकार, तुम हमारे मामा हो। हाँ। हम तुम्हारे भांजे। हाँ। सर्वप्रथम इस भांजे रावण का प्रणाम स्वीकार करो। और ये क्या हो रहा है? भांजा मामा को प्रणाम कर रहा है, देख लो है? मुझे लगता है कि दाल में कुछ काला है। दाल में काला नहीं, आज पूरी दाल ही काली होगी। काय और दन की बनाई का? काली करने के लिए हम आए हैं। जानना चाहते हो किस लिए आए हैं? आइए बैठिए, बताइए महाराज। हाँ, आप अर्धरात्रि में आने का कारण जरूर बताएं। कारण एक ही है। अयोध्या के निष्कासित दो राजकुमार जिनका नाम राम और लखन, उनके साथ में उनकी भार्या सीता, तीनों ने आकर के अनाधिकार चेष्टा करते हुए हमारी पंचवटी में अपना निवास स्थान बनाया। हमारी बहन जो कि स्वयं में उसके संरक्षित क्षेत्र है, अपने क्षेत्र में भ्रमण करती हुई जब वहां पर पहुंच गई, उसने देखा कि इन वनवासियों के साथ में एक नारी है। नारी का स्वभाव होता है एक नारी से मिलना। जैसे ही उस नारी से मिलने के लिए पहुंची तो उन्होंने ये जाना कि ये रक्ष संस्कृत के निर्माता त्रैलोक्यजयी महाराज रावण की प्यारी बहना है। बस हमारी बहन के छोटे तपस्वी ने नाक कान काट डाले। बहुत बुरा हुआ मामा को। अच्छा, उसके बाद जब ये समाचार खर और दूसर ने सुना तो 14,000 सेना को लेकर के युद्ध करने के लिए गए, लेकिन समस्त क्या हुआ? वीर गत को प्राप्त हो गए। ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं हुआ। ये भी इसलिए मामा, हाँ। हमने एक निर्णय लिया है। कौन सा? इस कारण पत्थर का जवाब अब पत्थर से ही देना है। हाँ। और कट गई नाक यदि बहना की तो भार्या उनकी हर लेना है। तुझे एक काम करना है। क्या? तू चलकर सोने का मृग बन जा, क्योंकि नारियों को सोना बहुत प्रिय होता है। जब तू मृग बन जाएगा तो निश्चित है अपने स्वामी को भेज करके तेरा वध कराने आएगी, लेकिन माया से तू अपने बहुत दूर ले जाना। तू चलकर सोने का मृग बन जा और मैं बाबा जी बन जाऊंगा। फिर तो उन तपस्वियों को बहकाना, बस मैं सीता को हर लाऊंगा। क्या नाम लिया तुमने? और राम, वो राम लखन जिनको तुम मामूली तपस्वी समझ रहे हो, वो साधारण पुरुष नहीं है। कैसे है? महाराज, मैं आपको बता रहा हूं, जो आपने विचार किया है इस विचार को पुनः बदल दिया जाए। क्योंकि वो कौन है? अरे बिन फण बाण राम मुहि मारा और 100 योजन का सागर पारा। तब से यहीं पड़ा हूं। बिना नोक का बाण मुझे राम ने मार दिया था, तब से यहीं पड़ा हूं। और तुम कह रहे हो कि मैं जाकर माया का मृग बन जाऊं और उनको बहकाऊं? अरे मैं उनको नहीं बहका सकता। सुनो सरकार, अगर करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। क्योंकि बुरे कर्म के करने से घर में अंधकार हो जाता है और अच्छे कर्म के करने से घर में प्रकाश आ जाता है। इसलिए मैं मामा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं, अभी समझ लो। तू मुझे शिक्षा दे रहा है, मैं तुझसे शिक्षा लेने के लिए नहीं आया हूं। गुरु जी में मूढ़ करस मम बोधा,
को जग मोहि समान को जोधा, यदि नहीं साथ देगा मेरा तो ये सारा ज्ञान भुला दूंगा और सीता को हरने के पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा। बोल, वहां जाना चाहता है कि मेरे साथ में विचार कर ले, केवल क्षण मात्र का समय दे रहा हूं, जाना तो तुझे पड़ेगा, या तो वहां या तो मेरे साथ में, विचार कर। कभी मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। सत्य है, जो ये कह रहे हो सत्य है कि अगर नहीं जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, और यदि जाऊंगा भी तो भी मारा जाऊंगा, क्योंकि इधर जाता हूं तो कुआं है, इधर जाता हूं तो खाई है। अब तो मेरी मौत ही मौत आई है, तो क्यों ना, अगर मरना ही है तो इसके हाथों क्यों मरूं? अरे जाकर राम के हाथों मरूंगा तो मैं तर जाऊंगा, तरण तारण हो जाएगा मेरा, इसके हाथों मर जाऊंगा तो खरे नरक में जाऊंगा। इसलिए क्यों ना चलने की तैयारी कर दी जाए। हाँ, तो क्या विचार महाराज, किया? चलो या चलो। हम समझते थे कि तुम हमारी सहायता अवश्य करोगे, यही एक मामा का कर्तव्य होता है। फिर तुम हमारी प्रजा हो, हम तुम्हारे राजा है, जो भरा नहीं है भावों से और बहती जिसमें रसधार नहीं, वो हृदय नहीं, वो पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अपने राष्ट्र के लिए, अपने राजा के गौरव के लिए मर जाना ही श्रेयकर होता है, इसलिए तुमने उचित निर्णय लिया। चलो अब वहीं पर मैं बाबा जी और तू हाँ। सोने का मृग। महाराज, हाँ। लेकिन चोरी करते समय एक बात का याद रखना, कौन सा? पुलिस प्रशासन बैठे हैं। अरे ये सब हमारे घर की है, काहे के लिए चिंता कर रहे हो? तो ठीक है। हर हर महादेव, जय जय हर हर महादेव। हिरन बन जाना है, खेलत खिलाना है, मर भी गया तो इस मुख से हाँ राम नाम गुन गाना है। हिरन बन जाना है, राम सिया राम, बोलो राम जय जय राम, राम सिया राम, बोलो राम जय जय राम। अब मामा मारीच ने वही किया जैसा महाराज रावण ने कह करके भेजा। सलोना आया मृग सलोना, पग पग धरता जगमग करता जंगल का कोना कोना। सलोना आया मृग सलोना, पग पग धरता जगमग करता जंगल का कोना कोना। सलोना आया मृग सलोना,